बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज सदका जारिया में मैं जो अमल लेकर आई हूँ वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है। ख़वातीन अगर इस अमल को कर लेती हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से और अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ की जो तंगी होगी, फ़क़्र फ़ाक़ा दूर होगा, माशी हालात बेहतर हो जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। ये अमल सिर्फ़ रजब में ही करने के लिए नहीं है, आप इसको किसी भी महीने में कर सकते हैं और ये अमल रोज़ाना करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया दूसरे दिन ना किया, बिला नागा इस अमल को करते रहना है। सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि हमारा ईमान तब मुकम्मल होता है जब इंसान खुद भी साफ़ सुथरा रहे और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखे। यानी खुद तो वो लिबास भी साफ़ सुथरा पहने, अपने आप को नापाकी से दूर रखे, गंदगी से दूर रखे और साफ़ सुथरा रहे। और दूसरा, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखे। ऐसा नहीं कि खुद तो वो साफ़ सुथरा है लेकिन घर में सफाई का कोई दौर दौरा ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा घर की सफाई का भी ख्याल रखा करें। घर में नहूस्तें ख़त्म होती हैं, घर में बीमारियों का ख़ात्मा होता है, जरासीमों का ख़ात्मा होता है। अगर घर की सफाई ना रखी जाए तो बहुत सारी नहूस्तें पैदा होती चली जाती हैं। आज का जो अमल है वो भी सफाई से मुतल्लिक ही है, जो ख़वातीन के लिए है ख़ास तौर पर। और ख़वातीन अगर इस अमल को बतलाए गए तरीके से करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होगा। रिज़्क़ की किसी किस्म की कोई भी तंगी नहीं होगी, घर में खुशहाली आएगी, गरीबी दूर होगी, हर तरह की नहूस्तें घर से भाग जाएंगी, हर तरह की बीमारियां ख़त्म होंगी, जड़ से ख़त्म होती चली जाएंगी। हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा हो गई होती हैं जिसका ज़िम्मेदार इंसान खुद होता है। घर का माहौल कुछ इस तरह का बन गया होता है जो मुसलसल रहने की वजह से, ना तब्दील होने की वजह से नहुसत का, गुर्बत का शिकार हो जाता है। कई उसमें मसाइल जन्म ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, किस वजह से ले लेते हैं, हम इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। हम बस कोई ऐसा वजीफ़ा ढूंढते हैं कि बस हम कोई वजीफ़ा पढ़ लें, फ़ौरी तौर पे हमारे हालात बेहतर हो जाएं। आप अपने आप को देखें और अपने घर को भी देखें। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ठीक करने की वजह से घर में सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाती हैं। बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं, नहुस्तें ख़त्म हो जाती हैं। घर में कोई जन्नात वगैरह का असर हो तो वो भी ख़त्म होता है। घर से किसी किस्म की भी कोई भी बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो रही, वो भी ख़त्म हो जाती है। बस आपने चंद बातों का ख्याल रखना है और इस अमल को करना है। इस अमल के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ख़वातीन बावज़ू रहें। बावज़ू रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? जो बावज़ू रहता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा करता है। आप समझ लें वज़ू रिज़्क़ के वसअत के लिए बेहतरीन अमल है, तो बावज़ू रहा करें। ख़वातीन ने ये अमल वज़ू करने के बाद करना है। सबसे पहले ख़वातीन बावज़ू हो जाएं और उसके बाद घर की जब भी सफाई शुरू करें तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत आयत है सूरत अल-नशरा, उसकी आपने तिलावत करते जाना है। जैसे जैसे सफाई करते जाएंगे, झाड़ू फेरते जाएंगे और सूरत अल-नशरा को पढ़ते चले जाना है। आपने मुसलसल सफाई करते हुए सूरत अल-नशरा का विर्द करना है, रुकना नहीं है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि जब एक कमरे से आप दूसरे कमरे में दाखिल होंगी सफाई करने के लिए, समेटने के लिए, तो आपने सबसे पहले कमरे में जाकर सलाम करना है और दुरूद पाक पढ़ना है एक बार, और उसके बाद सूरह इखलास पढ़नी है। और उसके बाद आपने काम करते चलते जाना है और सूरत अल-नशरा का विर्द करते जाना है, तिलावत करते जाना है। जितनी ज़्यादा हो सकती है आपने तिलावत करनी है। और जब तक आप पूरे घर की सफाई ना कर लें, सूरत अल-नशरा को पढ़ते रहना है। आप यकीन जानें, ख़वातीन के लिए ये अमल बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मुजरिब है। रिज़्क़ के वसअत के लिए, फ़रागी रिज़्क़ के लिए और घर से नहुस्तों के ख़ात्मे के लिए, बीमारियों के ख़ात्मे के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, खुशहाली के हसूल के लिए बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर अमल है। इस पे कोई मेहनत नहीं है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और कोई भी तादाद मुकर्रर नहीं है। जैसे जैसे सफाई करती जाएंगे,
گھر کو سمیٹتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ نے سورۃ النشر کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گھر میں بہت زیادہ رزق برسے گا، رزق کی بارش ہوگی، وسعت رزق آئے گا، گھر سے نحوستوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور گھر سے بیماریاں جڑ سے ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی سالہ با سال ساتھ چپکی رہتی ہے، جڑی رہتی ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالیٰ ساری کی ساری چیزیں خود بخود، برائیاں جنم جو لے رہی ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پورے عقیدے کے ساتھ، بتلائے گئے طریقے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس حصول کے لیے کر رہی ہوں گی وہ ہو جائے گا۔ اور باوضو رہنا اس عمل کی شرط ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ، آپ نے پورے یقین اور عقیدے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خود بھی گمان نہیں کر سکیں گے کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔